मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के प्रचार और प्रसार का कल आखिरी दिन था। इस आखिरी दिन तमाम पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आईं। सभी पार्टियों के बड़े नेताओं ने कल प्रदेश भर में जनसभाएं की हैं। इन सब के बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच में एक जुबानी जंग देखने को मिली। दरअसल कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी कल दतिया में थीं। दतिया में उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर और चंबल के लोगों के विश्वासघात किया है। आप ये वीडियो देखें। कि दरअसल एक बात समझ लीजिए, इनके जो सारे नेता हैं ना, बड़े विचित्र टाइप के नेता हैं। पहले तो हमारे सिंधिया जी, जानते हैं, मैंने उनके साथ यूपी में काम किया। अब क्या है कि कद में थोड़े छोटे पड़ गए हैं? लेकिन अहंकार में तो भाई वाह। जब हम काम कर रहे थे यूपी में काम कर रहे थे, तो देखो यूपी वालों की, तो हम भी यूपी के हैं, आदत है हम लोग शिकायत, गुस्सा, नाराजगी सब निकाल देते हैं। महाराज बोलने की आदत नहीं है। लेकिन भैया उनके पास जो भी कार्यकर्ता जाता था, कहते हैं दीदी कि हम क्या करें, महाराज महाराज कहना पड़ता है, हमारे मुंह से नहीं निकलता तो फिर कुछ काम ही नहीं होता हमारा। वैसे उन्होंने अपने परिवार की परंपरा अच्छे से निभाई है। विश्वासघात तो बहुतों ने किया है, लेकिन इन्होंने ग्वालियर और चंबा की जनता के साथ विश्वासघात किया है। आपके पीठ में छुरा भोंका है, बनी बनाई सरकार को गिरा दिया। और वो बनी बनाई सरकार आपकी थी, आपने वोट दिया था उसके लिए। 3.5 साल से इस सरकार ने आपको 21 रोजगार दिए हैं। वो सरकार कांग्रेस की थी। मैंने जैसे कहा, छत्तीसगढ़ में देखिए बेरोजगारी का दर क्या है। आप ही के साथ धोखा हुआ है। इनकी नेताओं की बात कर रहे हैं तो दूसरे यहाँ के आपके गृह मंत्री महोदय जी की हो जाए। काम है कानून का पालन कराना। पता चला कि दिन भर पिक्चर देखते रहते हैं। प्रियंका गांधी के आरोपों का केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पलटवार किया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, प्रियंका गांधी जी पार्ट टाइम नेत्री हैं, तो इन दो परंपराओं के फर्क को समझने की उनकी क्षमता हो, उसकी आशा मैं नहीं करता। किस परिवार के सपूतों ने अफगानों से लेकर मुगलों और अंग्रेजों तक से भारत माता की रक्षा हेतु अपनी जान की कुर्बानी दी थी, और किसने चीन से भारत की रक्षा करने तो दूर उन्हें भारत जमीन ही भेंट के रूप में दे दी थी। किस परिवार की दूसरी पीढ़ी ने सत्ता के लोभ में इमरजेंसी लगाई थी, और आज भी किस परिवार की वर्तमान पीढ़ी स्वयं विदेशी मंचों पर जाकर देश को बदनाम कर रही है। आगे उन्होंने आरोप लगाया कि अपने भाषण के दौरान ग्वालियर चंबल को ग्वालियर चंबा कहने वाली प्रियंका गांधी जी को मेरे परिवार पर आक्रमण करने के लिए भी एक पर्चे पर लिखी लाइनों की आवश्यकता पड़ी। उनकी सोच और ग्वालियर चंबल को लेकर समझ कितनी है, इसका अंदाजा भी लग गया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर चंबल के लोगों से अपील करते हुए कहा कि ग्वालियर चंबल की मेरी जनता से अनुरोध है कि इस अपमान और निम्न स्तर के भाषण का उत्तर जरूर 17 नवंबर को अपना मतदान करके दें। कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाएं। बता दें, प्रदेश में 17 नवंबर को विधानसभा के चुनाव होने हैं, और इस विधानसभा चुनाव में जहां कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने की पूरी प्रयासरत है, तो वहीं बीजेपी जो पिछले 18 साल से सत्ता में है, वो अपनी सरकार बचाने की तमाम कोशिशों में लगी हुई है। मध्य प्रदेश की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए इन खबर मध्य प्रदेश के साथ। धन्यवाद।